नीम का जो फ्रूट है और नीम के पत्ते आप जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑयल को डाल दें। ठीक है, ये देखें इस तरीके से जो है वो हमने लिया है नीम के पत्ते, नीम का फ्रूट, और इसके अंदर आपने जो है ये वाला जो ऑयल है ये आपने इसके अंदर, मैं करके भी दिखा दूं। ठीक है, इसके अंदर आपने ये वाला ऑयल डाल के तो आपने इसको जो है ना ऐसी जगह पे किचन में या कैबिनेट वगैरह पे रखना है कि जहाँ पे जो है वो थोड़ी सी हीट हो। 10 से 15 दिन के अंदर ये ऑयल रेडी हो जाएगा। आप अगर फौरी तौर पे इस ऑयल को बनाना चाह रहे हैं तो आप गर्म पानी के अंदर इस तरह से आप गर्म पानी के अंदर रख दें, ये वाला आपका नीम ऑयल जो है ये रेडी हो जाएगा। ये वाला जो ऑयल है ये बेहतरीन है जिन लोगों की गर्मियों के अंदर भी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से भी कुछ लोगों को एक्नी हो जाती है। जी बिल्कुल, एक्नी हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। फेस को वॉश करने के बाद चंद ड्रॉप जो है ये नाइट में, डे में आपने कोशिश करनी कि स्किन को आप ऑयली ना करें। डे के अंदर जो हमने हमारा एक्सट्रैक्ट बनाया है डे, जी ये डे के लिए, इसके अंदर हमने ग्लिसरीन और डिस्टिल्ड वाटर डाला है। और ये वाला जो ऑयल है जिन लोगों की गर्मियों के अंदर भी ड्राई हो जाती है और ड्राईनेस की वजह से जो है वो एक्नी हो रही होती है, उनके लिए ये नीम ऑयल बेहतरीन है। लगता है एक मैजिक है उन लोगों के लिए जो जिनकी स्किन गर्मियों में ड्राई हो जाती है। जी बिल्कुल, ये ड्राईनेस को भी रिमूव करेगा और ड्राईनेस की वजह से अगर एक्नी हो रही है तो ये उसको भी जो है वो खत्म करेगा, उसको भी ड्राई करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आर्म पिट्स पे, अंडर आर्म्स पे कुछ लोगों के पसीने से बहुत ज्यादा जो है वो स्मेल आ रही होती है और उन्हें नहीं समझ लगती कि वो क्या करें। ठीक है, उसके लिए एक जो है मैं बहुत जबरदस्त इफेक्टिव जो है वो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने लेनी है ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन जो है ये बहुत जबरदस्त है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। आपने इस तरीके से जो है वो ग्लिसरीन ले ली। होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, आप बेशक इतनी सी, क्योंकि ये आप सीरम की बोतल में डालेंगे और चंद ड्रॉप्स इसके जो है वो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ग्लिसरीन के अंदर आपने क्या करना है, बोरिक पाउडर, ये आम मेडिकल स्टोर से एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, तो ये आपको आम मेडिकल स्टोर से जो है ये मिल जाएगा। ग्लिसरीन के अंदर आपने अगर आपने जिस तरीके से ये तकरीबन आपकी 50 ml ग्लिसरीन है और 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर जो है वो बोरिक एसिड डाल दें। बोरिक एसिड, ठीक हो गया। तो इसको आप अच्छे से जो है वो मिक्स कर ले और इसके अंदर जो है वो आप व्हाइट पेट्रोलियम जेली, ठीक है 50 ml ही हमने व्हाइट पेट्रोलियम जेली ली है। ये दोनों चीजें आप मिक्स करके डाइल्यूट करके आप जो है वो इस व्हाइट पेट्रोलियम जेली के अंदर डाल दें। ओके, उसके अंदर मिक्स कर उसके अंदर आपने डाल दी। इसको आप अच्छे से जो है ये मिक्स कर लें, ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म के अंदर बन जाएगी। तो इसके अंदर आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल जो है वो डाल सकते हैं खुशबू के लिए। ठीक है, चाहे ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, कुछ भी नहीं, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल मैं खुशबू के लिए बात कर रही हूँ। जो एसेंशियल ऑयल है आप व्हाइट पेट्रोलियम की जगह आप कोकोनट ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल आपको पता है गर्मियों के अंदर मेल्ट हो जाता है। व्हाइट पेट्रोलियम जेली इसी फॉर्म के अंदर रहती है। ठीक हो गया। आप इसको जो है ना ये इस तरीके से जो है हम रोल ऑन जो है वो घर में लेके आते हैं, ये रोल ऑन आपका जो है वो खत्म हो गया, आप दोबारा नहीं लेके आए, ये खाली बोतल आपके पास पड़ी हुई है। आप इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करें, थोड़ा सा जो है इसको गर्म पानी में रखेंगे, ये सारा मेल्ट हो जाएगा। इसको आप रोल ऑन के अंदर डाल दें। ठीक है, रोल ऑन के अंदर डाल देंगे, अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल दें। इसमें लेमन अच्छा लगेगा, गर्मियां हैं, पेपरमिंट अच्छा लगेगा, लिवेंडर अच्छा लगेगा, आप इसके अंदर डाल दें। ये आप जो है वो अपने आर्मपिट्स वगैरह पे जहाँ पे आपको जो है तो आप इसको जो है वो इस तरह से बना के यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त आपकी जो है ना आपकी स्वेटिंग को भी रोकेगा और आपकी जो है वो जो स्मेल आती है वगैरह तो नहीं होगी, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी, बल्कि इसका सूदिंग इफेक्ट होगा। जो बोरिक एसिड है ये इतना सेफ है कि ये जिन दिनों कभी आंखों वगैरह का इशू आ जाए तो इसके साथ जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप इसको पानी में डाल के अपनी आंखों को इसके साथ वॉश करें। तो ये आम मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा, कॉस्मेटिक शॉप्स वगैरह से आपको नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो आप इसको लेके जो है वो इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि इस तरह से ये आपको जो है वो आजकल इतनी चाइना शॉप्स है, तो इस तरह से जो है ना ये इस तरह से ये जो क्यूब स्टाइल के अंदर ये आपको मिलती है। ठीक है, तो आप क्या करें, आपने जो है वो लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है कि कितने जबरदस्त इसके भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आपने एलोवेरा जेल लेनी है। इसकी क्वांटिटी भी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब आपने एलोवेरा जेल ली है और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर जिंक ऑक्साइड
जो जिंक ऑक्साइड है वो बेसिकली आपका एक मिनरल है जो आपके सन ब्लॉक्स के अंदर यूज होता है, ठीक है, आपकी काफी कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है। जो जिंक ऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज ये है कि ये आपकी स्किन को हील करता है। आपकी अगर डैमेज स्किन है, रेड हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, तो वो उसको रिपेयर करता है, उसको हील करता है, उसको हर कोई जो है वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो आपने अगर 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया, 1/2 टीस्पून आपने उसके अंदर जो है वो बोरिक पाउडर जो है वो जिंक ऑक्साइड डालना है, और इसके अंदर भी आप अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल वगैरह कोई भी आप जो है वो डाल सकते हैं, और इसको आपने जो है वो पानी के अंदर डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करके आप इसके अंदर जो है वो बस इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स आपने डाले, एलोवेरा और आपका जो है वो जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप इसके अंदर थोड़े से जो है वो पुदीने के पत्ते जो पका के उसका थोड़ा सा जो है वो कहवा बना के साथ अगर आप वो ऐड कर देंगी तो ये कूलिंग इफेक्ट देगा बहुत ज्यादा। पुदीने के पत्तों को, पुदीने के थोड़े से पत्ते, 1 गिलास पानी लें, उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल के उसको दम दे दें, जब वो बॉईल हो जाए उसको स्टेन कर लें। अगर आपके पास जो है वो 1 कप पुदीने के पत्तों का पानी है, उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो आप एलोवेरा जेल डालें, और उसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून आपने जिंक ऑक्साइड डालनी है, ठीक हो गया। बस ये 3 चीजें, और इसमें आप अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल लें, और आप इस तरह से इसके अंदर जो है वो इसको भर दें और फ्रीज कर लें। इसमें आइस होती है, और आप जी, जिन लोगों की खवातीन है किचन में काम करती हैं, पसीने की वजह से इचिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, तो वो बार बार फेस वॉश के साथ चेहरे को धो रही होती हैं, तो वो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फेस वॉश का, साबुन का इस्तेमाल भी आपकी स्किन को जो है वो डिस्टर्ब करता है। अक्सर ना लोगों की स्किन पर फंगस जी बिल्कुल फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, बिल्कुल, स्पेशली गर्मियों में मैंने देखा है उनको हो जाती है, बिल्कुल ऐसे वो लोग भी ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने होममेड रेमेडी हमें बताई। बिल्कुल 100%। जो ये वाला मैंने ऑयल और जो नीम एक्सट्रैक्ट है, ये गर्मियां स्टार्ट होते साथ आप बना लें, और इसको पूरी गर्मियां आप खत्म नहीं होने दें। तो गर्मियों से रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज हो रहे हैं आगे, अब देखें बरसात शुरू होने वाली है, बरसात शुरू होते साथ ही मैंने देखा है कि बच्चों के बहुत ज्यादा गर्मी दाने, जिसको पित्त कहते हैं, ब्लस्टर्स, और बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। वो मर्द हजरात जिन्होंने ऑफिस में सारा दिन रहना है या फील्ड में रहना है, गर्मी पसीने, पैंट वगैरह पहनी, उस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, उन लोगों के जो है वो कमर पे, पेट पे, बाजुओं पे मैंने देखा है बहुत ज्यादा नेक भरी हुई होती है। तो नहाने के बाद अगर आप इसको शावर बोतल के अंदर डाल के पूरी बॉडी पे आप इसको स्प्रे कर लेते हैं, ड्राई होने दे, फिर कपड़े पहन लें, आप देखेंगे उनके ब्लस्टर्स बनेंगे ही नहीं, और अगर बन गए हैं तो आप इस तरह से करें जैसे बच्चों के भी बन गए हैं, तो बच्चों को जिस तरह से नहाए, नहाने के बाद साफ सुथरा स्टरलाइज आपने कपड़ा लेना है, टॉवल लेना है, उसके साथ बड़ा जेंटल सा जहाँ पे उनके ब्लस्टर बने हुए उसको साफ कर दें, ठीक है। वो क्योंकि पानी के छाले से होते हैं, वो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आप ये वाला वाटर जो है वो नीम का स्प्रे कर दें, उसी टाइम, हाँ जी, और उसी टाइम ये हीलिंग भी हो जाएगी, ठीक है, और उसी टाइम एकदम से सुकून भी मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि ओवरनाइट जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे कि जैसे थे ही नहीं। और हम इसको कब तक यूज कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले? देखिए पूरी गर्मियां जब तक ये इशू चल रहा है, पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी एसिडिक हुई हुई है, ठीक है, एक्नी हो रही है, ये बिल्कुल सेफ चीजें हैं। आप कोई भी काउंटर पे पड़ी हुई मॉइस्चराइजर या क्रीम आप नागा नहीं कर, खाने को भूल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा खवातीन वो जो नाइट क्रीम है ना वो लगाना नहीं भूलती, तो ये उनसे कहीं ज्यादा, अगर जिन लोगों की टैनिंग हो गई है गर्मियों के अंदर, जैसे छाइयां वगैरह हो गई हैं, तो आप इसी के अंदर अगर 1 टीस्पून हल्दी भी डाल देंगे। अच्छा, हल्दी आपको पता है, जी जी जी, और हल्दी खा भी ले तो उसके ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आपने ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है, आप इसी के अंदर जो है वो अगर 1 टीस्पून हल्दी का भी ऐड कर देते हैं, तो जिन लोगों की गर्मियों में फ्रैकल्स, टैनिंग, जो भी हम इश्यूज पे, एक्नी के अलावा ये फिर आपका एक तरह से टैन रिमूवर आपका जो है ये एक्सट्रैक्ट बन जाता है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच नैयर आपा।